Hello, dear student. This is Radha Yadav, and welcome back in Survey Academy. I'm your maths teacher, your doubt solver. You can ask me any question regarding academics, your competitive exams, and your higher educations. I will always available to help the student. Okay, so let's start it for today's video. This video for the class 9, and let's start it. Okay, so आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 और इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 1.2 एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है। सो आज की एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच, कि मतलब कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको इसमें बताना है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है? फर्स्टली आपको क्या देखना है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जिसकी भी डिनोमिनेटर, लाइक आपका रैशनल नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, एंड यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, एंड पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर। टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल होंगे? वो डेसिमल्स जिनका डिनोमिनेटर 2 हो या 5 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल्स हो, या 2 एंड 5 बोथ का मल्टीपल हो, मतलब उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आने चाहिए 2 एंड 5 ही आने चाहिए। अगर अदरवाइज कुछ आते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, फिलहाल आपको इसमें क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन करना है और देख के बताना है इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो करते हैं हम स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 336 बाय 100। अब 36 बाई 100 को आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है इसका, तो ये आ जाता है। देखो कैसे करते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन, नो नीड टू डिवाइड इट। क्या करना है आपको? जैसे देखो डिनोमिनेटर में जब भी कभी 10 हो, 1000 हो, 100 हो, इस टाइप की हमारे पास नंबर हो, तो हमें क्या करना होता है? डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको कितना डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा? जितने जीरो होंगे डिनोमिनेटर में, हमारे पास 100 में 2 जीरो हैं, तो हमको 2 डिजिट किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा इसको। और हमेशा किसी भी नंबर के बाद में अगर पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है तो वहां पे पॉइंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। आई होप ये सारी बातें आपको पता है। तो ये आ जाएगा आपका 0.36। अब 0.36 ये रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, सो टी फॉर टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/11, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1/11। इसको आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेट्स सी 1। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है तो 0 लगाया हमने, पॉइंट, ये हो गया आपके पास 10, स्टिल ये डिवाइड नहीं हो रहा है आपका, तो 0 बढ़ाएंगे और ये हो गया 100। अब 11 9 जा 99, कितना बचा? 1। फिर से वही कंडीशन है, आपको क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट, पॉइंट से आप 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 बढ़ाइए, फिर ये करिए, देन फिर से 9 जा, तो ये 99। इसी तरीके से आपका रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या है? 0.090909 एंड डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। इसको आप ये भी लिख सकते हो 0.09 बार, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसा हो रहा है आपका? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, तो ये किस तरीके का हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बस आपको इतना ही बताना है कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 4 होल 1/8। या 1 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन 4 होल 1/8, ठीक है।
4/1/8 को आप कैसे सॉल्व करने वाले? फर्स्टली तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट? आपको डिनोमिनेटर और इस होल नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद ऐड करना होता है न्यूमरेटर में। ठीक है, 8 4 जा 32, 32 + 1 क्या हो जाता है? 33/8। ठीक है, 33/8 हो जाता है ये। तो 33 8 को अब डिवाइड करके देखना है, आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं। अब ये कितनी बार जा सकता है? 8 4 जा 32, तो ये बचा आपके पास 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया। ठीक है, अब 2 सा 10, बस 2 सा, सॉरी 2 सा नहीं 1 सा होगा, 8 1 जा 8, माइनस किया 2 हो गया, पॉइंट से आपने फिर से 0 बढ़ाया और ये हो जाएगा 2 सा 16, माइनस क्या बचा 4, पॉइंट से आप 0 बढ़ा सकते हैं, 8 5 जा 40। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास 4.125। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉप हो गया है आपका, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3/13। इसको डिवाइड करके देखो 13 से 3, ये 0 पॉइंट, तो ये 30 हो गया। अब कितनी बार डाल सकते हैं आप इसको? 2 टाइम्स, 26, बचा कितना? 4 बचा। अब कितनी बार कर सकते हैं? पॉइंट से 0 बढ़ाइए पहले, देन 3 जा, ये हो जाएगा कितना? 39, माइनस किया आपने, ये बचा 1, पॉइंट से 0 बढ़ सकता है बट स्टिल डिवाइड नहीं होगा, तो 0 बढ़ाइए और यहाँ पे फिर हमसे एक और 0 बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितने टाइम्स आप फिर से कर सकते हैं इसको डिवाइड? सो 13 7 जा 91, कितना बचा? 8 नहीं सॉरी 9, 10 में से 1 गया, 9 बचा, यहाँ पे 9 में से 9 गया, 1 बचा, पॉइंट से बढ़ गया आपके पास 0, फिर से आप करेंगे 6 जा। ठीक है, 6 जा जब आपने करा 1 ठीक है, 13 6 जा कितना होता है? 78। ओके, माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 2, और यहाँ से बचा आपके पास 1, फिर से पॉइंट ये स्टॉप होता हुआ नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट से 0 बढ़ गया, पॉइंट से 0 बढ़ गया, उसके बाद आप कर सकते हैं इसको 9 जा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 13 9 जा 117, माइनस करो 3 हो गया। अच्छा देखो, फिर से रिपीट शुरू हो जाएगा, 3 बचा है यहाँ पे। अब आप फिर से क्या करेंगे? पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे, है ना, 0 बढ़ाएंगे तो फिर से आप कितनी बार में डालेंगे? 2 टाइम्स में, तो ये 26, फिर से ये पूरा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपके पास? 0.23079, फिर 230,769, इस तरीके से चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.230,769, तो दोबारा से आ रहा है। इस पूरे का आप लगा सकते हो क्या? बार। ओके, इस तरीके से आप पूरा बार लगा देते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब आ जाता है 2/11, 2/11 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, चलो जो भी है, 2/11, ठीक है। अब 11 को डिवाइड, 11 से डिवाइड करना है 2 को, तो 0 पॉइंट, ये हो गया 20, 1 जा 11, बच्चा 9, पॉइंट से बढ़ा 0, 8 जा 88, बचा कितना आपके पास 2, और फिर से पॉइंट से बढ़ा आपका 0। अच्छा देखिए, फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 जा, फिर आपको 11 डालना पड़ेगा, ये बचा आपके पास 9, एंड देन फिर से 90। सो वही रिपीट हो रहा है ना, 8 जा 88, तो यही रिपीट होता रहेगा, 0.18 का बार हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329/400। 329/400, तो 400 से आपको इस नंबर को डिवाइड करना है, 329 डिवाइड बाय 400, ठीक है। तो 1 टाइम तो जा नहीं रहा, 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम आप इसको कर सकते हो, 8 4 जा 32 होता है, तो 8 टाइम कर सकते हो आप, 0 0 एंड 8 4 जा 32, माइनस किया, यहाँ पे बचा 0 9, और ये 0 ही बच गया, पॉइंट से आपने क्या बढ़ा लिया, 0 9 हो गया। 1 टाइम्स कर सकते हो, 2 टाइम्स भी हो जाएगा इजीली, 2 टाइम्स 800, माइनस करा 100 हो गया। आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट से फिर से 0 बढ़ा लेते हैं, 2 जा 8, तो 2 जा ही हो सकता है 800, माइनस का बचा 200, अब पॉइंट से 0 बढ़ गया, ठीक है। अब 5 जा, ये हो जाएगा 5 जा 20, 5 4 जा 20, सो ये 0 0, माइनस करा 0, तो ये तो भाई स्टॉप हो गया आपका, है ना, स्टॉप हो गया है, तो इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये पूरा हमने इस तरीके से कर लिया, मतलब अगर आप डिवीजन करो, अगर डेसिमल पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपका टर्मिनेटिंग है, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे पास ये, you know that 1/7 equal to 0 पॉइंट और 142857 का क्या है, 12 रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, एंड इफ शो हाउ, सो आपको ये शो करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, अब 1/7 है तो 2/7 निकालना है, ठीक है। 1/7 है अगर आपके पास, तो आप इसको क्या कर सकते, आप इसकी वैल्यू लिखिए 0.142857, ये रहा। अच्छा 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 इंटू 1/7 की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं 0.142857, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, बार लगा हुआ है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होना है, 2 7 14, 1 कैरी, एंड वो 10, 10 and 1 11, 1 कैरी, and 2 8 16 and 17, 1 carry, and 2 2s are 4 and 5, and 2 4s are 8, and 2 1s are 2, और 0 पॉइंट, इस पूरे पे बार लगता है, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। लाइक सिंपल आपको 3/7 की निकाल देनी है, 3 इंटू 1/7 करके, इक्वल टू 3 इंटू 0.142857,
इस पूरे का बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 3 7 जा 21, so 1, 2 in carry, here 15, 16, 17, so 2 in carry, sorry 1 in carry, and 3 8 just 16, 17, 1 is carry, wait, I don't know. 3 7 ja 21, 2 in carry, and 3 5 ja 15, 16, 17, 1 in carry, and 2 8 ja, sorry 2 8 ja नहीं है, 3 8 ja, 3 8 ja 24, 24 and 1, 25, so 2 in carry, and 2 6, 2 3 ja, 3 2 ja 6, 6 and 2, 8, and 3 4 ja 12, 1 in carry, 3 1 ja 3, and 3 1 ja 3, and 4. ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको फाइंड करनी है यहाँ से वैल्यू 4/7 की, 5/7 की, एंड 6/7 की। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते जाएं और वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं इजिली। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा मैं करा ही देती हूँ पूरा क्वेश्चन, देन आई विल मूव ऑन नेक्स्ट, ठीक है। 4/7 निकालना है आपको, 5/7 निकालना है, और 6/7 फाइंड करना है। चलो भी करते हैं। सिक्स बाई सेवन तक करना है। ओके, 4 × 1/7, इसको लिखेंगे 5 × 1/7, एंड इसको लिखेंगे 6 × 1/7, ठीक है। इक्वल टू 4/4 इंटू, इसकी वैल्यू रख दो 0.142857, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 4 से, देन यू विल गेट 0 पॉइंट, करते हैं पीछे से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, एंड 2 इन कैरी, 4 5 जा 20, 20 and 2, 22, and 2 in carry, 4 8 ja 32, 32 and 2, 34, 3 in carry, and 4 2 ja 8, 8 and 3, 11, 1 in carry, 4 4 ja 16 and 1 17, and 1 carry, 4 1 ja 4 and 5, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। It's 1/7, okay, so 5 into 0.142857 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, 3 इन कैरी, एंड 5 5 जा 25, 25 and 3, 28, 2 in carry, 5 8 जा 5 8 जा 40, 40 and 2, 42, so 4 in carry, and 4 2s 5 2s are 10, 10 and 4 14, 1 in carry, and 4 1 ja, sorry 4 5 ja 20, 20 and 1 21, and 4 1 ja 4 and 2, 4 and 2, 4 1 5 1 ja 5 and 2 7, ठीक है। इक्वल टू 6 into 0.142857, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा 6 7 जा 42, 4 in carry, and 6 5 ja 30, 34, so 3 in carry, and 6 8 ja 48, 48 and 3, 48 and 3 कितना होगा, 48 and 3 52, so 2 and 5 in carry,
and 6 2 12, 12 and 5 हो जाएगा आपके पास 17 and 1 in carry, and 6 4 24, 25, 2 in carry, and 6 1 6, 6 and 6 1 6 and 2 8. ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। Let me check this one again. 6 7 ja 48, 6 7 ja 42 and 4 in carry, 6 5 ja 30, 30 and 4, 34, so 3 in carry, and 6 8 ja 48, 6 8 ja 48, 48 and 6 8 ja 48 and 3 49, 50 51 it is, sorry. It will be 51 and 5 in carry. So now it will be correct. Okay. So it's my mistake, calculation mistake. Okay. You can do correct it. Next question पे move करते हैं. Yes, next question क्या कह रहे हैं? Next question कह रहे हैं express the following as P by Q form, and P and Q are the integer here and Q does not equal to 0. ठीक है, ठीक है, करते हैं. इसको थोड़ा सा up कर लेते हैं. Oh, come down, please. What happened? It. Oh shit. Once again, we need to remove it. ओके, करते हैं क्वेश्चन. इसको आपको क्या करना है एक्चुअली, 0.6 बार को एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी वाई क्यू फॉर्म में करना है, ठीक है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 00 नहीं बनेगा, 0.6666 डॉट डॉट डॉट. इसको x इक्वल टू लेट कर लो. देन आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लाई बाई 10. सो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6 पॉइंट, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, 6.66666 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. ठीक, तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है. 10 माइनस एक्स हो जाएगा 9x, और ये इसमें से माइनस करोगे तो 6 में से 0 माइनस होगा, 6 बचेगा, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा. ये हो गया. तो x इक्वल टू क्या है, 6/9, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2/3 बच जाएगा. तो x इक्वल टू 2/3, और ये कैसी हो गई आपकी p बाई क्यू फॉर्म हो गई. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47. सेकेंड क्वेश्चन है इसका 0.47. सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है यहाँ पे, या सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. वही प्रोसेस सब में वही है. इसको पहले लिखो x इक्वल टू 0.477777 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो. फर्स्ट इक्वेशन ले लो, मल्टीप्लाई बाय 10 इन 1. ठीक है,
तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या होगा, आपको ये आ गई वैल्यू। अच्छा, अभी भी हमारा थोड़ा सा सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें 0 पॉइंट के बाद 0 बचाना है। तो आप क्या करो, फिर से इक्वेशन 2 लो और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2। ठीक है, सो ये हो गया 100x इक्वल टू 47.7777 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसमें से माइनस कर देते हैं ये थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, ये बचा 10x में, 100x में से 10x होएगा तो 90x इक्वल टू 47 माइनस 4 होगा। तो 47 माइनस 4 हो जाएगा 43, और बाद पॉइंट के बाद का सारा 0। सो x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी 43/90, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 0.001 का आपको क्या पीवाई कोई फॉर्म निकालनी है। इसको थोड़ा डाउन करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 0.001। ठीक है, 0.001 कितना हो जाएगा, लेट्स सी। इसको लिख सकते हैं आप x इक्वल टू 0.001 001 001, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं आप, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 पॉइंट आएगा, 100 से करेंगे तब भी 0.1 आएगा, तो कोई फायदा नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 है ये, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं 1000, या तो ये हो जाएगा 1000x 1000x, और ये पॉइंट देखो 3 डिजिट शिफ्ट होगा इधर राइट में, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 1.001, फिर 001 डॉट डॉट डॉट। अब इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 एंड 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 1000 माइनस 1x क्या हो जाएगा, 999x इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा पूरा 1। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/999। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी x की। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि express 0.999 dot 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 in the form of p by q. Are you surprised by the answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ओके, सो x इक्वल टू लेट कर दो 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या कर सकते हो आप, 10 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 10, multiply by 10. So it will be 10x equal to 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इक्वेशन हो गई 2 आपकी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10 माइनस एक्स हो गया 9x इक्वल टू, ये भी 9 हो जाएगा, एंड x इक्वल टू कितना आ गया 1। मतलब कि हम
1 x को लेके चले थे, ये 0.999 और ये बिल्कुल 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, 1 के इक्वल। ओब्वियसली आप इसको 1/1 की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में भी हम आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें सरप्राइज्ड क्या है कि 0.99 जो 9999 है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो लगभग अप्रॉक्स 1 के ही इक्वल है, ठीक है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं 0.999 है, वो एक तरीके से बिल्कुल ही इक्वल है किसके, 1 के, ठीक है। ये यही आंसर सरप्राइज्ड, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय।